एपिसोड शुरू होता है। यू के पास ये लड़का आता है और ये इसकी जैकेट के बारे में बात करने लगता है। ये भी यू का फ्रेंड होता है। क्लास के बाहर इन्हें हिमारी मिलती है। ये कहती है, लगता है तुम दोनों बेस्टीज की अच्छी बन रही है। यू मन में कहता है, क्या तुम कहना चाह रही हो? खुद को देखो, कैसे दूसरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो रही हो। मुझे लगा था मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हिमारी कहती है, तुम्हारी जैकेट अच्छी है। ये लड़का बताता है कि यह यू की बहन का है। तो हिमारी बोलती है, ये जैकेट क्यूट है। इन तीनों का फ्रेंड ग्रुप होता है। नेक्स्ट दिन में हिमारी यू से क्रिसमस एग्जीबिशन के बारे में बोलती है और कहती है, एग्जीबिशन होने वाला है, क्या तुमने फ्लावर्स डिसाइड कर लिए हैं? ये कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट दिन में ये लड़का यू से कहता है, हिमारी ने कहा था ना कि उसका क्रिसमस के दिन का प्लान है। यू कहता है, क्या सच में? उसने तो कहा था कि वो मेरे एग्जीबिशन में आ रही है। ये लड़का बोलता है, मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। क्या क्रिसमस के दिन मुझे हिमारी के साथ अकेले टाइम मिल सकता है? यू नहीं चाहता था कि हिमारी रोमांस को हमेशा हेट करे, तो इसने हिमारी को झूठ बोला होता है कि एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। यहाँ ये लड़की आती है और इसे लंच करने को बुलाती है। यू इससे कहता है, सेंसे, मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो किसी और के साथ खुश है। मुझे लगता है ट्रू फ्रेंडशिप का मतलब अपने फ्रेंड को दूसरे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने देना होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? ये कहती है, ये फ्लावर जैसा है। कभी कभी एक फ्लावर बेटर ग्रो करता है जब तुम एक साथ 2-3 सीड्स प्लांट करते हो। यू सोचता है, क्या ये सच भी है? अगले सीन में हिमारी यहाँ पर आती है और इससे रिसेप्शन डेस्क पे सोने से मना करती है। ये बोलता है, तुम यहाँ कैसे? हिमारी बताती है कि इसे इसके घर जाके पता चला कि ये यहाँ पर है। यू पूछता है, तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? ये कहती है, मैं कुछ देर तक उसके साथ थी। मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था तुम भी वहाँ पर होगी। फिर ये बताती है कि उसने लव कन्फेस किया और कहती है कि यह सब वॉस्ट स्ट्रैटेजी थी। यू बोलता है, लेकिन वो अच्छा लड़का है। मैं चाह रहा था कि तुम दोनों साथ में खुश होगे। ये कहती है, क्या तुम सीरियस हो? हमारे फ्रेंड्स होने से पहले ही वो मुझ पर ट्राई मारता था। मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हारा जेन्युइनली फ्रेंड बनना चाहता है। फिर ये इसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, तो अब मुझ पर और चीट मत करना, ओके? ये कहता है, कौन चीटिंग कर रहा है? अब यू इसे एग्जीबिशन के सारे फ्लावर्स दिखाता है। हिमारी कहती है, क्या ये तुम्हारा है? ये बोलता है, तुम्हें कैसे पता? हिमारी कहती है, ये मत कहना कि मैं तुम्हारी मेन इंस्पो थी, क्योंकि हिमारी का मतलब सनफ्लावर होता है। यू बोलता है, ये बस कोइंसिडेंस है। यू मन में बोलता है, मैंने झूठ बोला। यह पीस मैंने हिमारी के लिए ही बनाया था। सनफ्लावर का मतलब होता है मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, बिल्कुल हिमारी की फ्रेंडशिप जैसा। हिमारी इससे कहती है, अगर तुम मेरी केयर करते हो तो मुझे दूसरों के साथ सेट करने की कोशिश मत करो। अगर मैं किसी और के साथ चले गई तो तुम अकेले रह जाओगे और ये अच्छा नहीं होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। यू बोलता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम दोनों को सेम टाइम पे कोई मिले। हिमारी इससे बोलती है कि इसे पहले इसकी बैड हैबिट सुधारनी होगी। ये बोलती है, प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझे ही देखोगी। यू बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये फिर हिमारी से पूछता है कि फ्लावर अरेंजमेंट इसे कैसा लगा। तो ये इसे 5 आउट ऑफ 10 रेट करती है। ये बोलती है, ये अच्छा है बट इनकम्प्लीट लग रहा है। आई विश पहले तुम मुझे अच्छे से जानो। फिर ये कहती है, एक दिन जब तुम्हें कंप्लीट फील हो, प्रॉमिस करो कि तुम सबसे पहले मुझे दिखाओगे। प्रेजेंट में हिमारी मन में बोलती है, बचपन से ही मैं चीज़ें बनाने में अच्छी नहीं हूँ। फिर ये मिरर में देखकर बोलती है, ओह उस क्यूटी को देखो। फिर कहती है, ये वर्ल्ड गुड लुकिंग लोगों से भरा हुआ है। मेरे जैसे प्रिटी गर्ल के माइंड में भी परेशानियाँ हैं। नेक्स्ट सीन में ये बोलती है, ये चॉकलेट कॉस्मोस है। ऑब्वियसली इसकी स्मेल चॉकलेट जैसी है। नेक्स्ट सीन में ये यू को बुलाती है पर ये इसे इग्नोर करता है। हिमारी सोचती है कि यह रीन को टेक्स्ट कर रहा है, तो ये इससे कहती है, चलते हुए टेक्स्ट करना डेंजरस है। यू इसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता। ये पूछती है, क्या समर ब्रेक के लिए तुम्हारा कोई प्लान है? यू कहता है, हाँ जल्दी समर ब्रेक आने वाला है। हिमारी कहती है, एक्सेसरीज वगैरह ठीक है बट नेक्स्ट ईयर से एंट्रेंस एग्जाम होंगे, तो ये हमारा लास्ट समर होगा जिसमें हम मज़े कर सकते हैं। फिर इसके कान में कहती है, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? यू कहता है, क्या तुम स्टूपिड हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलती है, क्यों नहीं? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं आ सकता। यू कहता है, हाँ लेकिन फिर भी। हिमारी कहती है, क्या तुम एक्चुअल में दूसरे वे में मुझे पसंद करते हो? ये टेक्स्ट करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं। ये कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी यू। लेकिन इसका सेंटेंस ख़त्म होने से पहले रीन इसका सर पकड़ लेती है और मॉर्निंग बोलती है। और फिर ये यू का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ही मैं हमारे स्लीप ओवर के लिए वेट नहीं कर सकती। हिमारी मन में बोलती है, यू कुछ टाइम से इनोची को अटेंशन देने में बिजी है। नेक्स्ट सीन में रीन यू से खिलाने को कहती है, तो यू बोलता है, अब बस करो, ये एम्बैरेसिंग है। रीन बोलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना कंप्लेन नहीं करती।
असल में यू ने इससे बहुत सारे टेक्स्ट किए होते हैं जिसमें यह हिमारी से बचने के लिए हेल्प मांग रहा होता है और इसने कहा होता है कि ये कुछ भी करेगा। रीन के ये सब कहने के बाद ये इसे खाने खिला देता है। फिर यह योगर्ट पीने वाला होता है, पर रीन इससे यह ले लेती है और दूसरा जूस देते हुए कहती है, यह रूड होगा अगर तुम किसी और लड़की से रिलेटेड चीज़ लाओ। यू कहता है, ऐसा मत बोलो। ये कहती है, वो इस पॉइंट पे मेरी राइवल है, अगर तुम्हें वो इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है तो उसे जाके बता दो। फिर ये पूछती है, तुम ही को डेट भी करना चाहते हो या नहीं? ये बोलता है, पता नहीं, मुझे हिमारी पसंद है पर लव से पहले मेरा खुद का स्टोर खोलना आता है। रीन कहती है, तो इससे तुम चीज़ें डिफ़िकल्ट बना रही हो, लेकिन मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ क्योंकि तुम्हें लव और ड्रीम दोनों चाहिए। फिर यह कहती है, ही के साथ तुम अपना टाइम लो, इससे मेरे पास भी चांस होगा कैचअप करने का। यू कहता है, काश मेरे पास भी ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ होती। नेक्स्ट दिन में हिमारी यू से शॉपिंग पर चलने को कहती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। यू मन में कहता है, हिमारी की सॉफ्ट स्किन। फिर यह खुद से शांत होने को कहता है और इसे नीचे उतारता है और पूछता है, शॉपिंग किस लिए जाना है? ये कहती है कि इसे स्विम सूट लेना है। यू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम एक लड़के को स्विम सूट पिक करने को कह रही हो जिसे तुम डेट भी नहीं करती हो। फिर यह मन में बोलता है, एक मिनट, लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही किया था, मैं आखिर तब सोच क्या रहा था। ये कहता है, ठीक है, एनोमोटो को भी इन्वाइट कर लेते हैं। हिमारी कहती है, कोई बात नहीं, तुम शायद वैसे भी उसे इन्वाइट करते ही। यू कहता है, ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रीन यू का सर पकड़ती है और फिर इसे इसका टेक्स्ट दिखाती है जिसमें ये स्विम सूट वाली बात के लिए हेल्प मांग रहा होता है। ये कहती है, तुम मुझे स्विम सूट में देखने के लिए इन्वाइट नहीं कर रहे हो ना? ये कहता है, सॉरी, इस सिचुएशन में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। रीन कहती है, ऐसा है तो तुम मत जाओ। यू बोलता है, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रीन इसे घूरती है। ये कहता है, मैं हिमारी को स्विम सूट में देखना चाहता हूँ। रीन कहती है, मुझे आज बैंड प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो अब तुम खुद हैंडल करो। नेक्स्ट दिन में ये मॉल में होते हैं। यू यहाँ से जाने लगता है तो हिमारी इसे रोकती है। ये कहता है, खुद से कुछ चूज़ कर लो, वैसे भी तुम्हें दूसरे क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिमारी बोलती है, हाँ, लेकिन मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए ले रही हूँ, मुझे कुछ तुम्हारी पसंद का चाहिए। फिर यह यू को देख के कहती है, क्या तुम ब्लश कर रहे हो? ये कहता है, चुप हो जाओ, ऐसे मत चिढ़ाओ मुझे। हिमारी इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसे अंदर चलने को कहती है, पर यू पीछे हट जाता है और खुद से आगे चले जाता है। अंदर जाके हिमारी इसे स्विम सूट दिखाती है और चूज़ करने को बोलती है। यू मन में कहता है, इसे पता है मुझे क्यूट डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है बजाय वल्गर डिज़ाइन के। फिर ये हिमारी को कहता है कि ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हिमारी इन्हें ट्राई करने चले जाती है। यू कहता है, मुझे यहाँ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। थोड़ी देर में हिमारी इसे बुलाती है। मैंने अभी सुपर इंडिसेंट पीस पहना हुआ है। यू हैरान होता है और फिर बोलता है, पर तुम वैसे कोई कपड़े ढूंढ ही नहीं रही थी। ये कहती है, लेकिन मैं ढूंढ रही थी टाइनी स्ट्रैप्स वाले। यू बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। हिमारी इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, क्या तुम श्योर हो? जैसे ही ये पर्दा छोड़ती है, यू यहाँ से सॉरी मुझे जाना है कहते हुए भाग जाता है। जब ये घर पहुँचता है तो कहता है, वो पब्लिक प्लेस में ऐसा कैसे कर सकती है? तभी इसकी नज़र सैंडल्स पे पड़ती है। साकुरा कहती है, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी यहाँ पर ये आती है और कहती है, मैं कुरेहा इनोमोटो हूँ। नेक्स्ट सीन में ये बोलती है कि शिंजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तो ये कहता है, क्या आप माकिशिमा को जानती हो? ये कहती है, हाँ, हम पुराने नेबर्स थे। साकुरा बोलती है, तो कुरेहा तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये कहती है, ओह हाँ, क्या मैं हिमारी को ले सकती हूँ? दूसरी तरफ हिमारी शिंजी के सर पे बॉल मारते हुए कहती है, प्ले बॉय इधर आओ। फिर ये कहती है, यू आजकल वियर्ड बिहेव कर रहा है, तुमने ही कुछ किया है ना? वो मुझे अवॉइड कर रहा है और हमेशा इनोची को साथ में लेके घूम रहा है। ये बोलता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं कि यू तुमसे तंग आ गया है और तुम्हें उसने रीन से स्विच कर लिया है? हिमारी कहती है, तो क्या तुम अपने इस रैकेट पे बैट लगाते हो? ये रैकेट के साथ कुछ भी करने से मना करता है और फिर गमला उठा लेता है। तो हिमारी कहती है, यह अनफेयर है। शिंजी अपना रैकेट वापस मांगता है और ये दे देती है। फिर ये बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरे पास कुछ करने का रीज़न भी नहीं है। लकीली कुरेहा ने सब कुछ संभाल लिया है। जो फ्लावर पॉट इसने पकड़ा है, ये चॉकलेट कॉस्मोस है जो लव के एंड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ कुरेहा कहती है, तुमने सुना ही होगा कि हिमारी हमारी एजेंसी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उसने अचानक से क्विट कर दिया। यू को एजेंसी वाला टेक्स्ट याद आता है और ये हिमारी की तरफ से सॉरी बोलता है। कुरेहा फिर बताती है कि इसने हिमारी के बारे में सीईओ को कन्विंस किया और एक्सपेंसेस भी खुद से पे किए, लेकिन हिमारी ने धोखा दे दिया। फिर ये यू से बिजनेस की बात करती है और हिमारी को एजेंसी ज्वाइन करने के लिए इसे कन्विंस करने को बोलती है। यू कहता है, पर मैं और हिमारी साथ में स्टोर खोलना चाहते हैं। ये कहती है, क्या तुम्हें अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा है? फिर ये इसे पैसे दिखाते हुए कहती है कि ये हेल्प के बदले इसे पैसे देगी और अपनी एजेंसी मॉडल भी दिलवाएगी। पर यू मना कर देता है और बोलता है, हिमारी कोई खरीदने की चीज़ नहीं है, और बोलता है, हिमारी के साथ स्टोर खोलना मेरा ड्रीम है और अगर ये मैं उसके साथ नहीं कर पाऊँ तो मेरे लिए बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। कुरेहा कहती है, तो हिमारी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये इससे बोलने लगती है कि हिमारी इसके मीडियोकोर टैलेंट के लिए खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है
और इसकी एक्सेसरीज़ को अमेच्योर और ऑर्डिनरी बोलती है। फिर ये बोलती है तुम उसे पसंद करते हो इसीलिए उसे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन तुम सेल्फिश रीज़न के लिए उसके टैलेंट को क्रश कर रहे हो। अगर तुम हिमारी के प्यार के लिए खुद की ज़िंदगी दाव पे लगाने को तैयार हो तो मैं तुम्हें हमारे साथ टोक्यो ले जाऊंगी, पर तुम्हें अपना ड्रीम गिव अप करना पड़ेगा। यू मन में सोचता है क्या इससे हिमारी की बड़ी शुरुआत हो सकती है। फिर कुरेहा कहती है तुम दोनों अपने ड्रीम को सीरियसली नहीं ले रही हो। तभी यहाँ पर हिमारी आता है और कुरेहा को रोकता है। यहाँ इसे हिमारी ने कॉल करके भेजा होता है। फिर यह कुरेहा के साथ बात करने लगता है कि अनफेयरली बिजनेस कर रही है। यू साकुरा की तरफ देखता है। ये कहती है क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये एक दूसरे के एक्स हैं। हिमारी कहता है मैं यू और हिमारी के फ्रेंडशिप को सफ़र नहीं करने दूंगा। कुरेहा इसे फ़ोन में कुछ दिखाती है और ये नीचे बैठ जाता है। कुरेहा कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि यह वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो तो इस सबसे दूर रहो। हिमारी चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ ऐसा मत करना। फिर ये इससे फ़ोन लेने की कोशिश करता है। कुरेहा साकुरा की तरफ फ़ोन फेंकती है, ये इसे दूसरी तरफ फेंक देती है और हिमारी इसे कैच कर लेता है और खुश होता है। कुरेहा इसे और मोबाइल फ़ोन्स दिखाती है और ये फिर चिल्लाने लगता है। साकुरा इनसे ये सब बंद करने को कहती है और कुरेहा को समझाती है कि ये ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर सकती। फिर बोलती है मैं समझ रही हूँ कि तुम खुद को हिमारी में क्यों देखती हो, लेकिन तुम्हें नफरत थी कि कोई तुम्हें बताए क्या करना है। कुरेहा कहती है तुम हमेशा लॉजिक और रीजंस वाली बातें करती हो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। फिर ये अपना मन बदल लेती है और यू को समर तक का एक मास्टरपीस बना के इसे गलत प्रूफ करने को कहती है और पैसों की बात करती है। तो साकुरा कहती है तो अगर मेरा इडियट ब्रदर मना करे तो तुम हिमारी को उस कर्जे के लिए ब्लैकमेल करोगी जो तुमने पे किया था। ये हाँ बोलती है और कहती है अब हिमारी का बेस्ट फ्रेंड ही उसे बचा सकता है। फिर कहती है अगर तुम जीतते हो तो मैं हिमारी और पैसों पे गिव अप कर दूंगी, और अगर तुम हारे तो हिमारी मेरी होगी। ये मान जाता है। बाद में कुरेहा इसे एक्सेसरी के लिए समर की मेमोरीज थीम देती है और इसे अगस्त तक का टाइम देती है। यू मन में कहता है क्या मेरे एक्सेसरीज हिमारी का डेडिकेशन डिजर्व करते हैं। ये टेस्ट करने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।